रक्तदान यानी कि महादान। और इसी के तहत आपको बता दें कि आज महिला पत्रकार एसोसिएशन ने, आप देखिए, मानव सेवा समिति एवं द्वारा संचालित चैरिटेबल डिस्पेंसरी मानव भवन सेक्टर 10 में जो है आज रक्तदान शिविर लगाया है। और आपको बता दें तमाम संस्थाओं का इसमें सहयोग मिलता हुआ दिखाई दिया। जी, हमारे साथ इस संस्था की जो है प्रेसिडेंट भी और तमाम लोग भी हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमा सरना है, मैं प्रकृति ट्रस्ट की है। महिलाएं जब इस तरीके से आगे आती हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी? पहली बात तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, पुरुषों से कंधा मिला के चल रही हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे देखिए महिला शक्ति कितनी ज़्यादा है। जी। और ब्लड डोनेशन के लिए महिलाओं में बहुत ज़्यादा जागरूकता है। इवन कि कई महिलाएं रिजेक्ट हो गई हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से। एक यहाँ आपके सामने कहेंगी पूरा नाम? देखिए, महिला पत्रकार एसोसिएशन, प्रकृति सेवा ट्रस्ट और रोटरी क्लब फरीदाबाद ग्रेस, मानव सेवा समिति सभी का सामूहिक प्रयास है। और जैसे कहा कि रक्तदान महादान है, आज तमाम प्रयासों से कोशिश की जा रही है कि यहाँ लोग आएँ और जीवन रक्षक की भूमिका में नज़र आएँ। और देखिए, किसी मशीन में नहीं बनता है। और इस वक्त हम लोग रिपोर्टिंग करते हुए देखते हैं हर दूसरी सड़क पर कोई ना कोई सड़क दुर्घटना का शिकार होता है। थैलेसेमिक बच्चे जिन्हें साप्ताहिक और 15 दिन में और 1 महीने में ब्लड चढ़ता है, उनको की। और देखिए, निश्चित मानिए, मैं ये एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि अगर आप किसी की कोई भी मदद करते हैं तो उस दिन की सुकून की नींद शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। और सोचिए, जब आप कई लोगों का जीवन बचाएंगे, 1 यूनिट ब्लड 3 लोगों का जीवन जो है बचाता है, तो उस पल का अनुभव कैसा रही है। तो वो इसीलिए लगा रही है। ब्लड की रिक्वायरमेंट कितनी बढ़ रही है। हॉस्पिटल्स में जो है ब्लड इतना शॉर्ट हो जाता है। हमारे पास रोज़ाना इतने मैसेजेस आते हैं कि ब्लड की सीवियर पेशेंट है, ब्लड की कमी है। तो हम सब लोगों ने, और रमा जी बहुत ही, देखिए मैं सुबह से देख रही हूँ और पूरी महिला टीम के साथ यहाँ पर खड़ी हैं। हमारी महिला पत्रकारों की पूरी टीम यहाँ पर खड़ी हुई है। सभी की कोशिश है लोगों को जागरूक करें। और हम लोग ब्लेस्ड मानते हैं, ऐसे लोग आए, 101 बार ब्लड किया है। और ऐसे भी मानसी लोग हैं जिन्होंने पहली बार ब्लड किया, यहाँ लोगों को देखा, मोटिवेट हुआ। और एक अच्छी बात रमा जी जो है इत्तेफाक रखेंगे कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी, यहाँ आके पता लगा हीमोग्लोबिन कम है, उनमें मैं भी एक शामिल हूँ। बड़ा डीमोटिवेशन हुआ कि हम लोग नहीं रक्तदान कर पाएंगे। लेकिन ये मैं श्योर कहती हूँ, अगली बार जब ब्लड डोनेशन लगेगा तो सबसे ज़्यादा महिलाएं होंगी। और हम महिला पत्रकार एसोसिएशन और महिला सहयोगी संस्थाओं की तरफ से हम चाहेंगे कि एक रक्तदान शिविर महिलाओं का हम लगाएं। और देखिए, मुख्यमंत्री के पूर्व राजनीतिक सचिव अजय गौड़ जी आए, हौसला बढ़ाया। और ये भी एक अपील करना चाहूँगी महिलाओं से, क्योंकि स्वयं महिला होने के नाते सबके लिए करते हो, अपने लिए हस्बैंड का ध्यान तभी रख पाएंगे जब आप सेहतमंद रहेंगे। और एक बार फिर से मानव भवन में सेक्टर 9-10 की डिवाइडिंग पर, हाँ, ये ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है 4, साढ़े 4 बजे तक, 5 बजे तक आप आके। और देखिए, अगर आप रक्तदान करना चाहेंगे तो हम पूरे दिन भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप आइए, आप आइए। एक बात मैं कहना चाहती हूँ, मेरा खुद का मैं एग्जांपल देती हूँ। मेरा 6.9 हीमोग्लोबिन था। और जब से मैं समाज सेवा में जुड़ी और मैंने लोगों को रक्तदान करते हुए देखा, तो मेरा इतना मन करता कि काश मैं भी इतना कर पाऊँ। आज मेरा 13 है और मैं 6 बार आज मैं कर रही हूँ। 5 बार मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। और मैंने उसमें अपनी डाइट में चुकंदर, गाजर का सूप, गाजर का जूस, स्पिनच, पालक, ये चीज़ें शामिल की, अनार का जूस। तो मेरा आज मैं आपके सामने एक जीती जागती मिसाल हूँ। ये एग्जाम्पल है कि और मेरा मोटिव ये है कि जीते जी रक्तदान और मरणोपरांत नेत्रदान। अगर आप बॉडी देहदान नहीं कर सकते तो कम से कम आप कोई ना कोई अंग दान जरूर करें। तो देखिए, अक्सर कहा जाता है कि एक मजाक की बात करें तो महिलाएं जो है पुरुषों का खून चूसती हैं, तो उनमें खून ज़्यादा होगा। लेकिन आज बता दें, एक बहुत बड़ी सच्चाई के साथ हमने देखा कि महिलाओं में कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन की कमी पाई गई। जी सर, क्या कहेंगे? मैं मानव सेवा समिति से यहाँ पे क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज महिलाओं की संख्या ज़्यादा ब्लड डोनेशन के लिए आई, लेकिन वो रिजेक्ट इसलिए हुई कि उसे हीमोग्लोबिन नहीं मिला। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ब्लड न दिया कोई बात, लेकिन अगर ज़िंदगी के लिए, लाइफ के लिए हीमोग्लोबिन महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। घर के 100 काम करेंगे तब भी ज़रूरी है। तो मेरा ये निवेदन ही है कि जिन महिलाओं के हीमोग्लोबिन कम आया है
वो कृपा करके ये पता लगाएं कि हमारे हीमोग्लोबिन कम क्यों है और उसको बढ़ाएं आगे की, जिससे कि उनको लगे कि हाँ हमने ब्लड डोनेशन कैंप दिया। तो ये हमारा साल में 4 बार लगता है। पहला रक्तदान शिविर है इस साल का, तो महिलाओं की बड़ी उत्सुकता है। तो हम पूजा जी ने कहा है, मैंने पूजा जी से निवेदन किया है कि आप इस विषय पर कि महिलाओं में हीमोग्लोबिन एनीमिया कम क्यों होता है इस पर एक गोष्ठी रखें और उनको बताएं, डॉक्टर बताएंगे भाई क्यों कम है। ये खान पान से हो जाता है, इसकी कोई दवाई नहीं होती। तो पूजा जी ने कहा है कि हम जल्दी ही एक सेमिनार या गोष्ठी रखेंगे, उसका विषय ये होगा कि महिलाओं में हीमोग्लोबिन और एनीमिया की कमी क्यों रहती है और इसको कैसे पूरी की जा सकती है। तो चलिए यहाँ पर कुछ लोग जो पहुँचे हैं फिलहाल रक्तदान कर रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? दुष्यंत शर्मा नाम मैडम मेरा। जी दुष्यंत जी ब्लड डोनेट कर रहे हैं, पहले तो क्या कहना चाहेंगे? और मैं जानना चाहूँगी जैसे कई लोग सोचते हैं कि इससे प्रॉब्लम होती है, तो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? नहीं मैम, मैंने अगर 30-40 बार करा, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बहुत बार कर फायदा हुआ है कोई? मैडम नुकसान तो कुछ है ही नहीं, लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए। हमारा तो क्या ही है, हम तो डोनेट कर रहे हैं, किसी का जीवन बच जाए हमारी वजह से, इतना ही बहुत है हमारे लिए। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से जो है लगातार देखिए लोगों की संख्या पहुँच रही है। जी क्या नाम है सर? मेरा नाम सौरभ अरोड़ा है। जी सौरभ जी, यंग जनरेशन से हैं आप और अभी भी लोग बहुत सारे घर में बैठे हुए, उन लड़कों को क्या कहेंगे? यही सबको कि एक बार आए, अपना रक्तदान दीजिए, किसी के भी काम आए। सब बहुत दुआई मिलती है इस काम में। और आप दूसरों की सेवा के साथ साथ खुद का भी जो ब्लड है वो एक साफ़ होता है, दोबारा बनता है, दोबारा से नई बॉडी में नई इम्यूनिटी आती है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा रहता है। नुकसान तो नहीं है लेकिन फायदे नहीं, बहुत बार किया है, आज तक कभी कुछ नहीं, भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छा लगता है। कितना कौन सा नंबर होगा आ जाता है? कितनी बार किया? अच्छा नहीं, हाँ 11 या 12 कर चुके हैं। हाँ नहीं, हाँ बहुत बढ़िया। देखिए किसी ने 30 बार किया है तो किसी ने 11 बार किया है, किसी ने 1 बार। क्या नाम है आपका? डॉक्टर जितिन गौड़। अच्छा डॉक्टर हैं आप, क्या कुछ कहेंगे? आप तो कुछ स्पेशल बताएं फिर। मैम ये कहना चाहूँगा यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सभी यूथ को ब्लड डोनेट करना चाहिए। इससे बेनिफिट क्या है कि आजकल जो बीमारियाँ चल रही हैं और दिल्ली एनसीआर में इतना पॉल्यूशन है, तो इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए ना नया खून बनना चाहिए। नया खून तभी बनेगा, नया खून बनने के लिए अगर आप कम से कम 6 महीने में एक बार तो ब्लड डोनेट कीजिए, जिससे इम्यूनिटी बूस्ट हो आपकी। और जो आपका ब्लड है वो 4 बार काम आ सकता है। प्लेटलेट अलग काम आ सकती हैं, आरबीसीज अलग, डब्ल्यूबीसीज अलग, ब्लड के बहुत बेनिफिट रहते हैं। तो किसी की लाइफ बच रही है, साथ ही साथ आपका भी बेनिफिट हो रहा है। तो इससे बड़ा हमारा कहते हैं ना डू योर बिट, इससे रक्तदान महादान, तो इसी कहा जाता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है सभी यूथ प्लीज़ आगे बढ़ चढ़ के आगे आएँ और ब्लड डोनेट कीजिए, जिससे सबको बेनिफिट मिले। थैंक यू। क्या नाम है आपका? ब्लड डोनेट करना चाहिए? अच्छा तो चलिए देखिए फिलहाल। जी 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 इस कैंपस में IIT नीट की कोचिंग चलती है। अरे वाह। IIT, तो ये हमारे केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं जो केमिस्ट्री पढ़ाने आते हैं, सौरभ जी, और ये ब्लड डोनेट भी करते हैं और हमारे यहाँ IIT की कोचिंग में केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो अच्छा है कि दोनों काम करते हैं। तो ये ब्लड ज़्यादा बच्चों का चूस लेते हैं, निकाल लिया आज? नहीं है, ये इनकी कोशिश रहती है कि जो बड़े बड़े डोनेशन दे करके IIT कराते हैं, हम निःशुल्क पढ़ा रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है कि IIT कोचिंग करा रहे हैं। मानसी देखिए यहाँ पर लोग ब्लड डोनेट करने भी आ रहे हैं और साथ में जो है डोनेट करने के साथ साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो सेवा में लगे हुए हैं। उनमें से एक ये है, मैं सुबह से देख रही हूँ कि एंट्री करने में, रजिस्ट्रेशन करने में एक पैर पे खड़े होकर काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगी एक अपील आप इनसे जरूर। क्या नाम है? राखी वर्मा। ब्लड डोनेट करने आए थे? नहीं, मैं ब्लड डोनेट करने नहीं आई, मैं यहाँ सोशल एक्टिविस्ट के उसमें आई हूँ और मैं यहाँ पे सबको देख के मुझे एनकरेजमेंट मिल रही है कि हाँ मैं भी नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली अपना ब्लड डोनेट करूँ। और रक्तदान महादान होता है और सबको करना चाहिए। ठीक है। तो देखिए तमाम लोगों से भी हमने आपको बात कराई, टीचर्स भी रहे, डॉक्टर्स भी रहे और सभी ने अभी आपको बताया। आपने भी किया है शिवम, क्या कहेंगे? एक तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली और लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं कि ना किसी को ब्लड नहीं देना चाहिए, नुकसान होता है, पर मैं ये कहूँगा नहीं, हमेशा हर 3 महीने बाद ब्लड देना चाहिए, जिससे अपने स्वास्थ्य बिल्कुल बेहतर और अच्छा रहता है। और मैं बता दूं कि इससे कोई कमज़ोरी भी महसूस नहीं होती, क्योंकि देखिए शिवम ने जैसे ही ब्लड दिया उसके तुरंत बाद उन्होंने अपने काम पर पैक हो गए हैं। तो तमाम खबरों के साथ देखते रहें संचार न्यूज़, ज़रूर आइएगा ब्लड डोनेट करने। चलो मैं बाय बाय।